हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल निशा राज ब्लॉग नॉलेज मॉल। तो आज का जो टॉपिक है, आज मैं अपने एक्सपीरियंस जो शेयर कर रही हूँ वो ये कि मेरा मैथ कैसे इम्प्रूव किया, मैंने अपने मैथ को कैसे इंक्रीज़ किया, उसके स्कोर को। क्योंकि अभी जो आप लोग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गारंटी ले सकती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी, उनकी स्थिति अभी की मेरे उस समय की स्थिति से काफ़ी बेहतर है। आप लोग काफ़ी, मुझसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है आप लोगों को मैथ के मामले में, जैसा मैं उस समय थी और अब मैं जैसा फील करती हूँ। तो मेरा ये हाल था उस समय मैथ का कि जब मैं ट्यूशन जाती थी पढ़ने के लिए कोचिंग में, तो जब सर ऐसे बोर्ड पे पढ़ाते थे और सब स्टूडेंट कहते हाँ समझ में आया, तो सभी कहते थे हाँ सर समझ में आ गया, और मुझे ना मैथ यहाँ से क्रॉस करता था। तो जब उतने सारे स्टूडेंट में सभी कह लेते थे कि हाँ समझ में आ गया, तो भला मैं कैसे बोलती थी कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं भी हाँ सर समझ में आ गया, और रियली में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। रीज़न भी, उसका भी एक रीज़न था, ऐसा नहीं कि मेरा मैथ शुरू से वैसा था। चूँकि मेरी पढ़ाई की जो गैपिंग रही, बहुत सारे रीज़न से मेरी पढ़ाई की गैपिंग बहुत ज़्यादा रही। कम से कम 5-5, 6-6 साल की गैपिंग रही मेरी पढ़ाई में, बचपन से लेकर के। कभी 2 साल की गैपिंग, कभी 3 साल की गैपिंग, कभी 5-6 साल की गैपिंग। और फाइनली मैट्रिक करने के बाद मैथ जो है मेरा बिल्कुल छूट ही गया था, और डायरेक्ट कम से कम 5-6 साल के बाद मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया। उसके भी बारे में मैं ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पे इतने दिन गैपिंग होने के बाद मैथ को कभी टच नहीं किया उसके बाद, तो जब आप पढ़ने जाते हो तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता, वो भी कंपटीशन लेवल का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो वहाँ पे क्लास में यही हाल, रोज़ का बस जाना आना जाना आना। हाँ, बट एक चीज़ मैं ज़रूर करती थी कि सर जैसे बोर्ड पे जितनी भी चीज़ें बताते थे या बहुत सारी बातें वो बोल दिया करते थे। मेरी एक आदत रही है, वो बचपन से रही है कि जब कोई, जैसे 2 आदमी बात भी कर रहे होते हैं तो मैं उसे चुपचाप सुनते रहती हूँ। वो उन दोनों के बात करने का जो भी रहा, जो भी टाइमिंग रहती है, तो उस दौरान जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है उन दोनों की, वो मैं अपने माइंड में ज़रूर नोट कर लेती हूँ कि उसने ऐसा कहा, अगर मैं ऐसा करूँ तो कैसा होगा। तो मेरी ये हमेशा से आदत रही है। तो यही आदतें मेरी वहाँ थी मैथ के क्लासेस में। सर कुछ जब बोलते थे कि हाँ, कुछ भी मजाक के दरमियान भी, चाहे ऐसे भी कुछ हंसी वसी के दौरान, कुछ ऐसी बातें जो कि मुझे लगता था ये बातें मुझे आगे चल के फ़ायदे पहुँचा सकती है। तो और मैथ को बताने में कुछ एक आध ट्रिक, जो कि चूँकि सब जानते थे, तो ट्रिक वो बहुत ज़्यादा लिखते नहीं थे वो लोग, कि बोल के जब बताते थे कि जब ऐसा क्वेश्चन हो तो उसे इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ये बातें सब लिखते नहीं थे। लेकिन एक बुड़बक मैं थी जो कि मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं ना कॉपी में किसी कोने में, ताकि कोई देखे तो हंसे नहीं, मैं किसी कोने में बिल्कुल छोटे छोटे अक्षर में उन बातों को भी लिख लिया करती थी कि जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसमें ये करना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ मत हंसिएगा। उसके बाद मैथ काफ़ी दिनों मैंने पढ़ा, काफ़ी सारे से रिक्वेस्ट भी मैंने किया जो हमारे सीनियर थे, कि प्लीज़ मेरा हेल्प कर दो मैथ में, थोड़ा सा बस बता दो, मैं खुद मेहनत करके आगे बढ़ लूँगी। बट यकीन मानिए, मतलब ऐसा फील होता था कि किसी के पास मुझे टाइम देने के लिए फालतू टाइम नहीं है, मुझे बस ऐसा ही फील होता था, और कोई दूसरे के लिए फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो मैंने फिर छोड़ दिया धीरे धीरे कहना। एक आध के पास 1-2 दिन गई, बट ऐसा लगता था मैं जाकर वहाँ खड़ा हूँ और कोई मतलब ये नहीं कि हाँ बता दें आके, ठीक है पूछ रही है बोल रही है तो बिल्कुल है। तो फिर मैंने जाना छोड़ दिया। फिर एक मेरे कज़न है, उन्होंने बस, उनकी बातों से मुझे हेल्प मिल गया। उन्होंने एक दिन बस 1-2 मैथ दिया उन्होंने बनाने, तो होता क्या था, आधा बना के आधा सॉल्व करके फिर भूल जाती थी क्या करना है। तो 2-4 मैथ इसी तरह से उन्होंने दिया बनाने के लिए। फिर बाद में उन्होंने कहा कि तुम पढ़ती नहीं हो, उन्होंने बस एक लाइन में यही बात कही कि तुम जान रही हो मैथ को, बट ना तुम प्रैक्टिस करती हो, ना ही ईमानदारी से तुम पढ़ती हो। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ भैया क्या करूँ, आप प्लीज़ बता दो मुझे। तो उन्होंने बस कुछ बोल के गाइड किया, ना कि उन्होंने मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना बताया, कुछ भी नहीं, बस बोल के। कभी कभी बीच में एक आध बार फ़ोन कर लिया करती थी कि हाँ अब क्या करना है, तो फ़ोन पे वो मुझे गाइड कर दिया करते थे कि हाँ आज तुमने कितना बनाया, आज तुमने क्या किया, आज क्या सॉल्व किया। तो इस तरीके से बस बस उतने से ही, उनके बताए गए अनुसार मुझे थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती थी उनकी बातों से। तो मैं अब बताती हूँ अपना पहला दिन।
जब मैं मैथ वहाँ से आई उनसे मिल के, और मैथ को मैंने लेके बैठा 2-4 दिन तो बस बंद किया रख दिया, खोला फिर नहीं होगा, बंद किया रख दिया, फिर हुआ नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक क्वेश्चन मैंने निकाला और वो सर जिनके पास मैं जाती थी पढ़ने के लिए, उस कॉपी को निकाला जो कि मैं छोटी छोटी बातें लिख लिया करती थी, उससे निकाला मैंने। एक क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर लिया, पूरे दिन भर लग गए एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और इतनी ज़्यादा खुशी मुझे मिली कि मैंने, ऐसा लगा जैसे कि मैं साइंटिस्ट जैसे कोई चीज़ की खोज कर लेते हैं ना, मुझे उस तरह की फीलिंग आने लगी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अब लगा कि नहीं, मैं मैथ बना सकती हूँ। दूसरे दिन बैठे 2 मैथ बने, 3 मैथ बने, 4 मैथ, इस तरह से अब मुझ में ये कॉन्फिडेंट आ गया कि मैं मैथ को सॉल्व कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सेट वगैरह खरीदा, 2-4 बुक मैंने खरीदे, और वो कॉपी मेरे पास अभी भी है। उस कॉपी को मैंने कहीं भी नहीं दिया है। अभी भी मैं बीच बीच में जब मन नहीं लगता ना, तो वो कॉपी मैं खोल के ज़रूर देखती हूँ। तो उस कॉपी को मैंने रखा। जो जो मैथ वहाँ मैं पढ़ी थी वो, चूँकि उसमें लाइन बाय लाइन उतारे हुए थे और कॉपी बुक में मैथ रहते थे, उस मैथ को मैंने रखा। उसके बाद फिर उस सारे लाइन को मैं पढ़ती थी, वो ऐसे बनाना है, ऐसे, फिर कुछ कुछ अपना नहीं, ऐसे नहीं, अगर मैं इस ट्रिक से बनाऊं तो कैसा बनेगा, धीरे धीरे अपनी ट्रिक को लगाया कि नहीं, इसको ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, तोड़ मड़ोड़ के धीरे धीरे करके मैथ मेरा इम्प्रूव हो गया। और एक एक करके जितने भी चैप्टर थे मैंने वो सारे ख़त्म कर दिए। उसके बाद फिर अब प्रॉब्लम क्या आने लगी कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाना स्टार्ट किया, पूरी तरह से बन गया, अब कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। फिर दूसरे दिन जैसे वर्क एंड टाइम बनाना शुरू किया तो प्रॉफिट एंड लॉस गायब, लॉस हो गया वो। फिर वर्क एंड टाइम छोड़ के जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे गई तो वर्क एंड टाइम में टाइम पास हो गया, वो भी खत्म हो गया। तो ये स्थिति आने लगी। फिर मैंने किसी किसी को फ़ोन करके मैं पूछने लगी कि ऐसा क्यों होता है, क्या आप गाइड कर दो कि कैसे सारे जो चैप्टर हैं वो बैलेंस हो जाए। तो ये भी जिनसे पूछो, बनाओ हो जाएगा, उसमें क्या है, बनाओ हो जाएगा, तो हो जाएगा, कुछ तो बताना चाहिए ना कि ऐसे कैसे हो जाएगा, बस हो जाओ, बनाते रहो, हो जाएगा। तो मैंने फिर पूछना भी छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया कि मैंने सेट को लिया। अब जो सेट जैसे कि सीजीएल के, चाहे एसएससी के, कोई भी एग्ज़ाम का, एसजीडी आप लेते होंगे तो एसजीडी में प्रत्येक मंथ जो होता है कोई ना कोई एग्ज़ाम हुआ, उसका क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। उस क्वेश्चन में जितने मैथ रहते थे मैं उनको सॉल्व करने लगी। तो उसमें परेशानी क्या आई, प्रॉफिट एंड लॉस है, हाँ वो तो बन गया। अब वर्क एंड टाइम पे गई तो क्या फॉर्मूला था भूल गई। फिर मैंने जस्ट उसी टाइम खोला और देखा, हाँ अब आ गया। दूसरे को चूँकि सारे चैप्टर से दिए हुए रहते हैं तो इस तरह के एक एक दिन थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एक एक करके मैं उसे सॉल्व करना शुरू कर दिया मैंने। तो उससे क्या हुआ, अब धीरे धीरे करके मेरे सारे चैप्टर बैलेंस होने लगे कि अब कोई भी चैप्टर से आए तो ये नहीं लगता था कि अब ये भूल चुकी हूँ मैं, नहीं, धीरे धीरे करके वो सारे बैलेंस हो गए मेरे। ओके। अब क्या, अब फिर बात आई कि चूंकि मैं सीजीएल एसएससी की तैयारी वगैरह करती थी तो उसमें काफ़ी मैथ टफ आ जाते थे, चाहे टाइमिंग की बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, वो कैसे मैनेज करूं। तो मैं ग्रुप चलाती थी, वहाँ भी हम लोग 3 लड़कियाँ थे और ग्रुप डिस्कशन हम लोग करते थे। उसमें मैथ, इंग्लिश, जीके वगैरह सभी हम लोग 2-4 घंटा रख के पढ़ते थे। तो उसमें उस लड़की के एक कोई रिलेटिव थे, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने भी सीजीएल क्लियर किया हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि वो कैसे निकाल, कुछ तो बताइए कि हाँ वो कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे। तो वो बस ऐसे ही खुद बातों बातों में ऐसे बताया उन्होंने कि वो जो है ना एक एक दिन में 600-600, 700-700 मैथ सॉल्व कर दिया करते थे। तो ये बातें ना मुझे लग गई कि ऐसा क्या था, एक दिन में 600, 650, 700 मैथ बनाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, 600 नहीं तो कम से कम 300-400 तो मैं ज़रूर बना लूँगी। तो अब ऐसा नहीं है कि ये मैं झूठ बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज़ 20 मैथ बना रही हूँ और आज बैठा तो 300 मैथ नहीं, ऐसा नहीं होता है। शुरू में मैं कोशिश करके बैठी, दिन भर मैं बैठी, मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए होंगे और टाइम निकल कर लगा बिल्कुल ये नहीं होने वाला है। लेकिन नहीं, फिर सोचा नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर मैं कल कोशिश करती हूँ। चूँकि मैंने कहा कि शुरू से मेरी आदत रही है किसी की बातों को जो मुझे फ़ायदा पहुँचाने वाला वो मैं अपने दिमाग में बिल्कुल उसे रख लेती हूँ। तो फिर से मैंने दूसरे दिन किया, 30 बनते थे 35 बनाया, दूसरे दिन 40 बनाया, 40 से 50 बनाया, 50 से 60 बनाया। इस तरह के से जब इंक्रीज़ करने लगी मैं तो मुझे लग गया कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ।
उसके बाद चूंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए, मैथ होता है, जीके होता है, रीजनिंग होते थे पढ़ने के लिए, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता था उस टाइम। तो दिन भर का तो टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज करके मैं लास्ट हाईएस्ट जो मैंने मैथ का स्कोर किया 380 तक किया। 380 क्वेश्चन मैंने टोटल सॉल्व किए। मैथ को इम्प्रूव करने का सफ़र मेरा, और इस तरह से मैं धीरे धीरे क्या रोज़ इतना मैथ बनाने लगी और इतना अच्छा लगता था दिन भर। और हाँ, एक बात थी कि मैं उस टाइम, जिस टाइम मैं इतना वर्क कर रही थी, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, उस टाइम मुझे दिन भर किसी से फालतू की बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था और फालतू के इधर उधर घूमने का टाइम नहीं मिलता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मॉर्निंग के जो भी होता है अपना नाश्ता वगैरह बना के, चूँकि बाहर रहती थी तो खुद ही करना पड़ता था। वहाँ ऐसा नहीं कि मम्मी है तो नाश्ता बना देगी मैं पढ़ लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब खुद से सारे वर्क करके जब मैं सुबह के बैठती थी 7 बजे, तो दिन भर मैं चेयर बिल्कुल छोड़ती नहीं थी। ये हाल था मेरा। रात के करीबन बज जाते थे 1, 2, 3, किसी दिन ऐसा भी होता था कि रोज़ नहीं बल्कि कुछ दिन ऐसे होते थे कि 4 बज गए पढ़ते पढ़ते, और उसके बाद तब फिर कॉपी बंद करके सोते थे तो 10-11 बज जाते थे फिर उठने में। तो ये हाल था मेरा। लेकिन हाँ, पूरी ईमानदारी से मैंने उस टाइम तैयारी की और उस तैयारी का फल मुझे ज़रूर मिला एग्ज़ाम में अपने देखने को। जब मैं एग्ज़ाम में बैठी उस टाइम तो ऐसा लगता था ये मैथ तो मैंने बना लिया, ये मैथ तो बनाई है। मतलब फटाफट ऐसे मैथ बन रहे थे जैसे लग रहा था कि कोई जादू सा हो गया हो। तो आप ऐसा करके देखिए कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप भी बनाइए 400-500 ऐसा करके। जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना आपके पास जुनून है, उस जुनून को उसमें भरिए और उसे बनाइए। और ऐसा मैथ के लिए नहीं, आप मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हो, जीके की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, रीजनिंग की बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप रीजनिंग पढ़ लो। रीजनिंग को मैंने ऐसे भी पहले बताया है कि रीजनिंग हर कोई बना लेता है, बस फ़र्क ये होता है कि कोई टाइम के पहले बना लेता है, कोई उस टाइम में रहते हुए बन नहीं पाता है। तो उसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप कोई भी मार्केट से सेट ले आके और उसे सेट को आप रिवीजन करते रहें, बार बार रिवीजन करेंगे तो ऐसे ही माइंड आपका रिफ्रेश रहेगा और सारे रीजनिंग भी ज़रूर बनेंगे। और हाँ, रीजनिंग में इतना है कि अगर 50 रीजनिंग कम से कम आप बनाते हो तो 2-4 गलत हो ही जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग बोर्ड कुछ और सोच के बहुत सारे क्वेश्चन वो देता है, आप कुछ और सोच के करते हो, तो ऐसे में भी एक आध क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट को, जीके की ही बात है तो जीके को भी आप इसी तरह से इम्प्रूव कीजिए। एक दिन में टारगेट बना सकते हैं आप कि हाँ मुझे इतना क्वेश्चंस करने हैं, तो आप उस क्वेश्चन को कीजिए, डेली बेसिस पे आप कीजिए। और क्या होता है जीके के लिए, आप एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, उसे बार बार रिवीजन में लाइए। वो आपको क्वेश्चन इस तरह से याद हो जाएगा कि वो आप कभी भूल ही नहीं सकते। जैसे कि हम लोग A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नहीं भूल पाते, वैसे ही आप मैथ, रीजनिंग, जितने भी चीज़ें हैं वो भी आप नहीं भूल पाएंगे। जैसे आप मैथ का सेट बनाते हो तो कुछ ऐसा मैंने जैसा बताया आप वैसा कीजिए। वैसे क्या हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे फिर डेली प्रैक्टिस सेट करने पर कि बहुत सारे क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आप देखते के साथ उसका आंसर जरूर कर देंगे। मनी मन कैलकुलेशन करके आप उसका आंसर फटाक से कर लोगे, क्योंकि वो आपकी आदत है। इतनी आदत हो जाती है स्टूडेंट की बनाते बनाते। आप अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप कभी मिलो SSC CGL के स्टूडेंट से, आपके बहुत सारे मैथ वो ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो सॉल्व कर देते हैं चाहे उन्हें जीके की तरह याद होता है, नहीं, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उनकी कि कुछ क्वेश्चंस को बिना पेन लगाए वो सॉल्व कर देते हैं। और हाँ, मैथ बनाने के दरमियान कुछ क्वेश्चंस मैथ के होते हैं जो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं कि हाँ ये वाला मैथ हमेशा पूछता है और मैं भूल चाहे जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, एक कॉपी रखिए और उसमें उन सारे मैथ को नोट कर दीजिए। चाहे जो मैथ लॉन्ग है लेकिन शॉर्ट से बहुत छोटे से ट्रिक में बन रहा है, उस मैथ को आप उसमें नोट करते जाइए। ऐसा हर सब्जेक्ट के लिए कीजिए। तो आप एक कॉपी उस तरह से तैयार करें ताकि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ तो उस कॉपी में जितने भी हैं एक बार उसे सरसरी निगाह से देख लें तो वो आपका ईजी हो जाएगा, और जैसे एग्ज़ाम में अगर आ गया तो आपको बेनिफिट कर जाएगा। तो ये रहा मेरा मैथ का एक्सपीरियंस, मेरे मैथ का सफ़र। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।